Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. प्यार में इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है और उसके बाद वो इंसान दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, बस प्यार की वजह से। आशियान से वी वूशियान बनने का सफ़र बहुत लंबा था और बहुत मुश्किल भी था, पर विंग ने उसे तय किया। आज उसके पास वो सब कुछ है जो उसने चाहा था, या यूँ कहा जाए जो उसके छानग ने उससे बोला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन सब चीज़ों ने उसे वो भी दिलाया जो उसके लिए इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रीशियस था। वो इम्पॉर्टेंट इंसान जिसके लिए विंग पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। विंग को बुरा लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वांग जी खुद उसे किसी और को अपनी लाइफ में लाने के लिए बोल रहा था, पर फिलहाल ये बस एक छोटा सा टॉपिक था। फिलहाल तो विंग को बस उस फाइल पे सिग्नेचर चाहिए थे वांग जी के, इसीलिए वो इस सवाल को बस स्माइल से टाल देता है और कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वांग जी जब विंग की स्माइल देखता है तब वो इस स्माइल को यस समझ के उस फाइल पर सिग्नेचर कर देता है और फाइनली अब डब्ल्यू वांग जी की प्रॉपर्टी हो चुकी थी। जैसे ही वांग जी ने डब्ल्यू की ओनरशिप को एक्सेप्ट किया था और शेयर्स को भी, तो ऑब्वियसली वो डब्ल्यू का ओनर और शेयर होल्डर, वो भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुका था, इसीलिए सब उस रिस्पेक्ट शो कराते हैं, साथ ही उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। वही विंग जो खुद भी बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि फाइनली वांग जी ने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट जो किया था। बची हुई फॉर्मेलिटीज़ भी वो सब कंप्लीट करते हैं और अब टाइम था प्रेस मीट का। विंग वांग जी के साथ प्रेस मीट में जाता है और ऑब्वियसली बहुत क्यूरियस थे सब लोग ये जानने के लिए कि ये प्रेस मीट रखा क्यों गया है। विंग आज खुद डब्ल्यू का ओनर दुनिया के सामने आया है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, इसीलिए हर कोई इस प्रेस मीट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। साथ ही ये प्रेस मीट पूरे बिजनेस वर्ल्ड में एक अलग ही टॉपिक बना हुआ था, क्योंकि डब्ल्यू के ओनर को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग। आज तक कभी भी डब्ल्यू का ओनर ना ही दुनिया के सामने आया था, इवन उसकी कोई एक न्यूज़ भी, और ना ही स्कैंडल कभी किसी के सामने आया था। सब बस ये जानते थे कि वो इंसान बहुत हार्टलेस है, रूथलेस है, किसी से बात नहीं करता और अकेला रहना पसंद करता है, पर उतना ही वो खतरनाक है और यही रीज़न है कि बिजनेस वर्ल्ड में उसका एक अलग रुतबा है और कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। आज वही इंसान पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, तो ऑब्वियसली सबकी एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी। विंग जिसने आज भी प्रेस मीट में मास्क लगा के रखा था, वही वांग जी विंग के साथ नॉर्मली आया था। वांग जी को कुछ लोग जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी भी एक बिजनेसमैन था, पर ज़्यादा लोग उसे नहीं जानते थे क्योंकि वो इतना फेमस नहीं था। लैंड कॉरपोरेशन इतनी बड़ी कॉरपोरेशन नहीं थी और यहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन उस प्रेस मीट के लिए एक्साइटेड थे। इवन बहुत सारे बिजनेसमैन प्रेस मीट की जगह पर अवेलेबल भी थे, बस वो दुनिया के सामने नहीं थे, एक अलग रूम में थे, क्योंकि आज विंग उनसे भी मिलने वाला था। विंग और वांग जी प्रेस मीट में सबके सामने बैठे हुए थे और सारे रिपोर्टर्स और पेपरराजीज बिल्कुल शांति से विंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना मुंह खोलकर कोई सवाल पूछ पाए। एक भी सवाल अगर गलत हुआ तो सिर्फ उनकी जान नहीं जाएगी, बल्कि पूरा न्यूज़ चैनल भी गायब हो जाएगा। इस बात का डर सबको था। विंग जब इतना पिन ड्रॉप साइलेंस देखता है तब उसे भी थोड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे आज फर्स्ट टाइम अपनी पावर का खुद रियलाइज़ हुआ था। मतलब सीरियसली वो इतना डेंजरस नहीं है जितना लोग उसे समझकर उससे डरते हैं। खैर, पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो इंसान को भी डेंजर बना ही देती है। विंग खुद खड़ा होता है और जैसे ही वो खड़ा हुआ था, हर कोई वहाँ जो बैठा हुआ था वो अपने आप ही अनकॉन्शियसली खड़ा हो चुका था अपनी अपनी जगह पर। विंग लिटरली यहाँ हंसना चाहता था, पर खैर वो खुद को कंट्रोल करता है और सबको बैठने का इशारा करता है।
वैसे तो सब डर रहे थे, पर जैसे तैसे करके सब नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि ये यीलिंग पेट्रियार्क का ऑर्डर ही था एक तरह से। विंग एक माइक को अपने हाथ में लेता है और सबकी तरफ देखते हुए अपना फॉर्मली इंट्रोडक्शन देता है, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी, पर ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी। विंग सबको बताता है कि आज यहाँ वो एक स्पेशल रीज़न से इकट्ठा हुए हैं और आज वो खुद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता है। विंग सबसे पहले सबके सामने अपने फेस पर से मास्क हटाता है और सबको अपना रियल फेस शो कराता है। सच में विंग का फेस देखकर हर कोई वहाँ अनब्लिंकिंगली विंग को ही देखे जा रहा था। विंग सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, उसे ब्यूटीफुल कहा जा सकता है, पर हैंडसम कहना ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि विंग कोई सॉफ्ट इंसान नहीं है, एक मस्कुलर मैन है। अच्छी खासी बॉडी है और अच्छी खासी हाइट भी है। हाँ, वांगजी के सामने वो शॉर्टी भी है और इतना ज़्यादा कुछ वांगजी के सामने वो मस्कुलर नहीं लगता, पर अगर नॉर्मली देखा जाए तो उसकी भी अच्छी खासी मैनली बॉडी है। साथ ही उसका वो चार्मिंग फेस और उस पर वो बनी स्माइल, अलग ही किलर लुक है विंग का। सब विंग के फेस पर फोकस करके उसे अच्छी तरीके से कवर कर रहे थे। विंग जो सबकी तरफ देख रहा था, एक सॉफ्ट स्माइल के साथ वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आज आपको WW के रियल ओनर से मैं मीट कराना चाहता हूँ और यही रीज़न है इस प्रेस मीट का। विंग सबको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शो कराते हुए लान वांगजी से इंट्रोड्यूस करता है एज WW's ओनर एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑल्सो। जैसे ही विंग ने इस बात को अनाउंस किया था, कहीं ना कहीं हर किसी का फोकस अब विंग से हटकर वांगजी पर जा चुका था। वांगजी जो खुद भी थोड़ा सरप्राइज लग रहा था, पर वो शॉक नहीं था क्योंकि उसने ऑलरेडी विंग से इसी बात का एक्सेप्टेशन किया था। फिलहाल लान वांगजी पूरे बिजनेस वर्ल्ड में एक हॉट टॉपिक बना हुआ ही था क्योंकि एक दिन पहले ही लान हुआन के बहुत सारे कारनामे बिजनेस वर्ल्ड में एक्सपोज हुए थे और उसी के साथ साथ लान वांगजी, लान कुरैन और लैन सिचैन के बारे में भी सबको पता चला था। हाँ, ये बात इतनी बड़ी पैमाने भी नहीं थी, पर नॉर्मली बिजनेसमैन्स को ये बात पता थी। सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे और सबके पास बहुत सारे सवाल भी थे। अचानक वांगजी WW का ओनर कैसे बन गया, उसका यीलिंग पेट्रियार्क के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने खुद शुयांग के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को और एविडेंसेस को रिलीज करवाया था। तो कोई भी समझ नहीं पाया था कि अचानक यीलिंग पेट्रियार्क वांगजी की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं। इवन पार्टी में जो बिजनेसमैन मौजूद थे उनके बारे में भी सबको पता चला था। तो हाँ, इनका रिश्ता थोड़ा मिस्टीरियस हो रहा था, पर क्लैरिफिकेशन पूछने की हिम्मत यहाँ थी किसमें। खैर, यीलिंग पेट्रियार्क ने बोल दिया कि WW का ओनर वांगजी है, तो हाँ वांगजी है। वैसे तो विंग ने फॉर्मेलिटी के लिए आगे पूछ लिया था एनी क्वेश्चंस, पर सामने वाले लोग समझ चुके थे कि वो क्वेश्चंस उन्हें बस अपनी माइंड तक ही सीमित रखने हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़बान पे लाने का मतलब सीधा मौत है। भले ही यीलिंग पेट्रियार्क दिखने में किसी एंजल की तरह ब्यूटीफुल, हैंडसम और सॉफ्ट दिख रहे हैं, पर इन रियलिटी वो हेल के गॉड है। ये बात यहाँ हर कोई जानता था। वही वांगजी, अगर उसके नाम पर सब कुछ हुआ है और आज इतना बड़ा अनाउंसमेंट भी खुद यीलिंग पेट्रियार्क ने किया है, तो उसे थोड़ी स्पीच तो देनी होगी। शुयांग ने ऑलरेडी उसके लिए स्पीच रेडी करके रखी थी, पर वांगजी ने उस स्पीच का यूज़ नहीं किया और उसने जस्ट फॉर्मली सबको थैंक्स कहा और उस ओनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। पर उसने अपनी स्पीच में एक वर्ड यूज़ किया था, वो था टेम्पररी ओनर। वांगजी ने सबको ये क्लियरली इंडिकेट कर दिया था कि वो एक टेम्पररी ओनर है और ये किसी की अमानत है जो वो संभालेगा। ऑब्वियसली किसी को भी इन बातों का भी मतलब समझ में नहीं आया था, पर पूछना तो बैन ही था।
सब बस इस अनाउंसमेंट को सुनते हैं और वांग जी के लिए क्लैपिंग करके इस प्रेस मीट को यही ओवर करके निकल जाते हैं। वही विंग बाद में वांग जी के साथ बाकी बिजनेसमैन से मिलने जाता है, जहां वांग जी को हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। वही विंग का फेस भी उन्होंने आज ही देखा था, इसलिए वो सब विंग से भी बात कर रहे थे, साथ ही उसे बटरिंग भी कर रहे थे ताकि विंग सबके साथ अच्छे से रिलेशन में रहे, क्योंकि विंग को ऑफेंड करने की गलती तो कोई नहीं कर सकता। खैर, इन सब चीज़ों में इवनिंग हो चुकी थी और विंग के साथ साथ वांग जी भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि विंग आज फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों से कंटिन्यूडली मिला था। पहले हाँ, वो मीटिंग्स अटेंड करता था, पर उसने आज तक कभी भी प्रेस मीट अटेंड नहीं की थी और इतने सारे बिजनेसमैन के बीच में तो वो कभी नहीं गया था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, नाम ही उसका इतना बड़ा था कि उसके नाम पर ही सब कुछ हो जाता था। पर आज पर्सनली सबसे मिलकर सबके रिएक्शंस, वो बटरिंग देखकर वो बहुत बुरी तरीके से पक चुका था। साथ ही वांग जी भी बहुत थक चुका था, इसलिए वो फाइनली अपने मेंशन आ चुके थे। वांग जी अब तक तो शांत था क्योंकि वो बाहर था, पर जैसे ही वो मेंशन में आए थे, वांग जी खुद के गुस्से को होल्ड नहीं कर पाता और वो विंग का नाम लेकर उसे रूम में जाने से पहले ही रोक देता है। वहाँ लैन फैमिली भी ऑब्वियसली मौजूद थी, क्योंकि वो भी तो विंग और वांग जी के साथ ही थे और वो भी आज जो हुआ उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। जवाब तो विंग से वो भी चाहते थे, क्योंकि ऐसे ही कोई इंसान अपना सब कुछ, अपनी मेहनत का किसी और को एक पल में ही दे दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। विंग जो वांग जी के बुलाने पर रुक चुका था और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसे गुस्से से पूछता है कि उसने आज जो कुछ भी किया उसका क्या मतलब था। विंग वांग जी को बहुत फ्रीली आंसर करता है कि इसमें मतलब की क्या बात आई। विंग ने ये पहले से ही सोच के रखा था कि जिस दिन उसके झांग उससे मिलेंगे उस दिन विंग ये सब कुछ उनके नाम कर देगा। इवन उसने तो बहुत पहले ही डॉक्यूमेंट्स बना के रखे थे, आज तो बस साइनिंग और अनाउंसमेंट करनी थी जो हो चुकी। विंग जब इतना फ्री आंसर करता है तब वांग जी विंग से पूछता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, ये विंग की मेहनत है और विंग के पास रहना ही सही होता। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी को फिर से वही आंसर करता है कि ये सब कुछ उसने वांग जी के लिए किया और उसे इन सब चीज़ों की कभी भी नीड नहीं थी। वांग जी ने उससे बचपन में ये कहा था, इसीलिए उसने ये सब कुछ हासिल किया। वांग जी जिसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि विंग के ऊपर कोई भी इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा था। वांग जी जो गुस्से में ही था वो विंग से डायरेक्टली पूछता है कि अब उसके पास क्या बचा है। ये सुनते ही विंग बहुत नॉर्मली आंसर करता है कि उसके पास उसकी लाइफ में उसका सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसके पास है, तो अब उसे कुछ नहीं चाहिए। उसके पास उसका झांग है तो बस वही चाहिए था। वांग जी जब ये सुनता है वो विंग से गुस्से में बोलता है, विंग की भी आगे एक अलग फैमिली होगी, वो भी कभी ना कभी शादी करेगा, एक पार्टनर को अपनी लाइफ में लाएगा और तब उसका भी एक फ्यूचर होगा किसी और के साथ, और किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर, तब वो उसके साथ कैसे जिएगा। ये सब कुछ अगर उसने वांग जी के नाम कर दिया तो उसके पास बचेगा ही क्या अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए और अपने किड्स के लिए। ऑब्वियसली वो ज़िंदगी भर तो सिंगल नहीं रहेगा, कभी तो उसकी लाइफ में कोई तो आएगा और उसके लिए विंग को कुछ तो सेव करना चाहिए। वैसे भी वांग जी को इन सारी चीज़ों की नीड नहीं है। विंग जिसकी अब मुट्ठियाँ कस चुकी थी वो और नहीं सुन सकता था। वो वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, सिवाय आपके मुझे इस दुनिया में भी कोई नहीं चाहिए। मेरे लिए बस आप इम्पोर्टेंट हो और मैंने आज तक जो कुछ भी किया आपके लिए किया और आगे भी बस आपके लिए ही करूँगा। इसके अलावा मैं किसी और को अपनी लाइफ में ना ही कोई जगह दूंगा और ना ही किसी और के बारे में सोचूंगा भी। इतना बोलकर विंग बिना किसी नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के अपने रूम की तरफ निकल जाता है। वही वांग जी जो विंग का ये रिप्लाई सुनकर खुद शॉक था। क्या मतलब है विंग का
कि बस वो उसकी लाइफ में रहेगा। क्या विंग को अपनी लाइफ की कोई फिक्र नहीं है? अब तक तो उसने किया ना, वांग जी के लिए ही सब कुछ किया ना, तो बस अब ठीक है। विंग को अपनी भी तो लाइफ देखनी होगी ना। पर विंग शायद फिलहाल अभी भी ना समझ है। अगर वांग जी उसे ठीक से समझाएगा तो शायद वो समझ जाएगा। यही सोचते हुए वांग जी भी अपने रूम की तरफ निकल जाता है। वही लैन फैमिली तो इन दोनों के रिश्ते को ही समझ नहीं पा रही थी। अब तक वो इसी बात से कंफ्यूज थे कि फर्ज के चलते वांग जी ने विंग को बचाया और विंग उस बात का इतना बड़ा एहसान बनाकर अब तक जी रहा है। इवन उसने अपनी जिंदगी की सारी कमाई भी वांग जी के नाम कर दी, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। आज के ज़माने में जहाँ पैसा सब कुछ है, वहाँ विंग के लिए बस वांग जी ही सब कुछ नज़र आ रहा है। उसे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात सच है, विंग के लिए बस वांग जी है, बस उसका झांग। खैर, ये कॉम्प्लिकेटेड था और फिलहाल सॉल्व होने वाला भी नहीं था, इसीलिए वो सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी अपने रूम में तो आ चुका था, पर उसके दिमाग में अभी भी विंग और उसकी सारी हरकतें घूम रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक एहसान की वजह से विंग अपनी लाइफ स्पॉइल्ड कर देगा। यही सोचकर वांग जी ये डिसाइड करता है कि उसे ही आगे कुछ करना होगा, उसे ही विंग की लाइफ में किसी को लाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब तक विंग बस उसके लिए इतना बड़ा अंपायर खड़े करने में लग चुका था। अब विंग को खुद की फैमिली भी बिल्डअप करनी होगी। यही सोचकर वांग जी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने लगता है। साथ ही वो ये सोच रहा था कि विंग के लिए कैसी लड़की सूटेबल होगी। वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होनी चाहिए, साथ ही इंटेलिजेंट भी। उसके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो डब्ल्यू के साथ साथ विंग को भी ठीक से संभाल पाए, क्योंकि विंग में अभी भी चाइल्डिश हरकतें हैं। भले ही वो बहुत क्लेवर है और डब्ल्यू का ओनर है, पर वो सिर्फ दिमाग से बड़ा हुआ है। दिल उसका अभी भी बच्चे की तरह ही है और उस दिल को वैसे ही मासूमियत से रखने वाली एक आध खूबसूरत इंटेलिजेंट लड़की चाहिए, जो विंग को समझ भी सके और उसे समझा भी सके। वांग जी जो ये सब कुछ सोच रहा था और अपने वर्क भी कंप्लीट कर रहा था, बहुत डीप थिंकिंग में था वो, तब उसे अपनी डोर पर नॉक सुनाई देता है। वांग जी जाकर डोर ओपन करता है, तब सामने सर्वेंट थी जो उसे डिनर के लिए बुलाने को आई थी। वांग जी नोट करता है और वो डाइनिंग हॉल की तरफ निकल जाता है। विंग वहाँ ऑलरेडी मौजूद था और उसके साथ शुयांग भी मौजूद था। एक्चुअली शुयांग इसी मैंशन में रहता था और विंग का वो इकलौता दोस्त था, पर शुयांग और विंग की दोस्ती भी एक लिमिट तक थी, क्योंकि शुयांग भी विंग से कहीं ना कहीं डरता था, क्योंकि कभी कभी विंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्ट कर देता था। साथ ही वो थोड़ा गुस्सेल और चिड़चिड़ा भी था। हाँ, उनकी दोस्ती थी, पर इतना डीप अटैचमेंट उन दोनों में नहीं था, पर उनकी दोस्ती फॉर्मली भी नहीं थी, बस अच्छा खासा बॉन्ड था दोनों में। वही आज उस डाइनिंग टेबल पे एक न्यू फेस भी था, जिसके साथ विंग नॉर्मली बातें कर रहा था। पर वांग जी जब वहाँ आया था, ऑब्वियसली सबका ध्यान वांग जी पर गया था, क्योंकि विंग की अटेंशन फिर से सबसे हटकर बस वांग जी पर ही जा चुकी थी। वही शुयांग के साथ जो न्यू पर्सन था, वो वांग जी के आते ही उसके रिस्पेक्ट में खड़ा हो चुका था। साथ ही वो वांग जी को डीप बो करता है। वांग जी नोट करता है, वो इंसान अपना इंट्रो वांग जी को देते हुए सॉफ्ट वॉइस में कहता है, हेलो सर, मेरा नाम शाओ शिनचैन है और मैं भी डब्ल्यू का एम्प्लॉय हूँ, साथ ही विंग का दोस्त भी। वांग जी नोट करता है और एक सॉफ्ट स्माइल करता है। शुयांग जो शाओ शिनचैन के साइड में खड़ा था, वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली हम दोनों पार्टनर्स हैं। ये सुनते ही विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, इनफैक्ट उसके फेशियल एक्सप्रेशन को वो बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा था। वही बाकी लैन फैमिली का मुंह खुल चुका था, क्योंकि उनके लिए ये थोड़ा नया था और वियर्ड भी, क्योंकि दो बॉयज़ का रिलेशनशिप, हाँ, इस बारे में उन्होंने सुना है, पर कभी उनके सराउंडिंग में ऐसा कोई था नहीं। पर फिर भी उन्हें कुछ ज़्यादा
इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल की दुनिया में ये सब नॉर्मल है। यही सोचकर वो सब नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। वही लैन फैमिली तो भी थोड़ा शॉक नजर आ रही थी, पर वांगजी जो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है, इवन वो एक स्माइल के साथ उन दोनों को और उनके पेयर को एडमायर करता है। विंग जिसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली थी, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसा ही कुछ अटैचमेंट रखता है ना वांगजी के साथ, और अगर आज वांगजी का रिएक्शन इन्हें देखकर कुछ वियर्ड होता तो शायद विंग को बहुत बुरा लगता, क्योंकि अगर रिएक्शन वियर्ड होता तो क्लियरली ये इंडिकेट हो जाता कि वांगजी ऐसी टाइप की रिलेशंस को एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही उन्हें एक्सेप्ट करता है। पर जितना नॉर्मल वांगजी का रिएक्शन था, उससे विंग समझ चुका था कि वांगजी शायद इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, और शायद अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तो ऐसे रिलेशन को भी वो अपनी लाइफ में एक जगह दे। शायद वो विंग को एक जगह दे सकता है अपनी लाइफ में। एक पॉजिटिव होप तो उसे मिल चुकी थी, बस उसे अब अपने एफर्ट्स करने थे। सबका इंट्रो तो हो चुका था ऑलरेडी, तो अब सब डिनर एंजॉय करने में लग जाते हैं और साथ ही सब बातें भी कर रहे थे हैप्पीली। खासकर विंग वांगजी के साथ आज शुयांग और शाओ शिनचैन भी इंक्लूड थे उन सारी बातों में। इनफैक्ट वांगजी उन्हें खुद इंक्लूड कर रहा था। वांगजी विंग की लाइफ के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, क्योंकि विंग ने वांगजी को ये बताया था कि शुयांग और शाओ शिनचैन उसके साथ बहुत पहले से हैं, और इवन उन दोनों ने बहुत हेल्प की है विंग की यहाँ तक पहुँचने में। तो ऑब्वियसली वांगजी ये सोच रहा था कि इन्हें विंग की बहुत सारी बातें पता होगी, इसीलिए वांगजी उनसे बातें कर रहा था। साथ ही वो विंग की पर्सनल लाइफ के बारे में भी उनसे पूछ रहा था। विंग जो खुश हो रहा था ये जानकर कि वांगजी उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, तो उसे इन बातों से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, वो तो बस खुशी हो रहा था। पर वांगजी के कुछ सवाल जो अब उस पर इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वांगजी शुयांग और शाओ शिनचैन से बातों बातों में और मजाक मजाक में विंग की पर्सनल लाइफ से हटकर उसके रिलेशंस के बारे में पूछ रहा था। जैसे कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, किसी के साथ उसने डेट किया है, क्या विंग ने किसी को अप्रोच किया है, किसी को वो लाइक करता है, उसकी लाइफ में कितनी गर्ल्स थी। जहाँ एक तरफ ये सवाल विंग को वांगजी के इंटेंशंस समझा रहे थे, वही शुयांग और शाओ शिनचैन इन सवालों का जवाब भी बहुत फ्रीली दे रहे थे। ऑब्वियसली उन्होंने वांगजी को एक ही लाइन में इन सारे सवालों का जवाब दिया था कि विंग किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, और ना ही उसे पसंद है कि कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे। विंग के आसपास कोई भी लड़की नहीं है, और ना ही आज तक उसने किसी को डेट किया है। इवन वो अपने आसपास लड़कियों को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, और अब तक वो सिंगल है। वांगजी जब ये सुनता है वो विंग की तरफ देखता है और क्यूरियसली पूछता है कि क्यों तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की क्यों नहीं है, क्या तुम किसी से प्यार नहीं करते। विंग जो ऑलरेडी वांगजी के इन सारे सवालों से फ्रस्ट्रेट और गुस्सा हो चुका था, वो आधे में ही अपना डिनर छोड़ के उठ जाता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे मेरी लाइफ में कोई नहीं चाहिए सिवाय आपके। इतना बोलकर विंग गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। वही वांगजी जो विंग को पीछे से आवाज़ दे रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग ने अपना डिनर तक कंप्लीट नहीं किया था। विंग तो वहाँ से गुस्से से निकल चुका था, पर वांगजी वो अभी भी वही बैठा हुआ था, और विंग के जाने के बाद वो सबको अपना डिनर कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। साथ ही ये भी बोल देता है कि वो विंग को बाद में देख लेगा, और फिर से वो शुयांग और शाओ शिनचैन से अपनी बातों को कंटिन्यू करता है। सारी बातों में विंग का ही जिक्र था। शुयांग और शाओ शिनचैन से वांगजी को विंग की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे विंग बहुत हार्ड वर्किंग है, वो हमेशा अपने वर्क में लगा रहता है, और वो वांगजी को ढूंढने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स कर रहा था। इवन जब से वो सक्सेसफुल हुआ है तब से उसने बस वांगजी के बारे में ही सोचा है और उसे ही खोजा है। आज जाकर कहीं उसे वांगजी मिला है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। इवन वो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम विंग को स्माइल करते हुए देख रहे हैं, वरना आज तक विंग पोकर फेस लेकर ही घूम रहा था। रही बात लड़की की, तो
विंग की लाइफ में बस एक ही लड़की है जिसका नाम वेंचिंग है और वो विंग की अच्छी दोस्त है। वो एक डिज़ाइनर है और विंग को उसका वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस वजह से वो वेंचिंग को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। इसके अलावा उन्होंने विंग की लाइफ में किसी और लड़की को नहीं देखा। वांग जी ये सुनकर नोट करता है और वो फिर से अपने डिनर में लग जाता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.